आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया जी, आप खुद भी यात्रा में शामिल होंगे, क्या तैयारी आपने की है? मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि जब संकट आता है ना तो आप उसकी तैयारी नहीं करते हैं। आपने देखा कि जब लॉकडाउन था, लोग जो थे उनको जब खाना नहीं मिल रहा था, उनको रहने का जगह नहीं था, काम नहीं था, तो लोग पैदल हज़ारों किलोमीटर चले। आज देश को उसी तरह का संकट है। तैयारी की नहीं, आत्मविश्वास की ज़रूरत है, जज्बात की ज़रूरत है, लोगों के तकलीफ़ से जो है ना दुखी होने की ज़रूरत है, उनके दर्द को महसूस करने का ज़रूरत है। और हम तो बिहार से आते हैं, हम जानते हैं कि आज देश के नौजवान कैसे बेकारी से परेशान हो रहे हैं, महंगाई किस तरीके से आम लोगों के जीवन का जो है पूरा उसका नक्शा बिगाड़ करके रख दिया है, पूरा उसका बजट बिगाड़ करके रख दिया है। और गलत नीतियों के चलते, गलत नीयत के चलते किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। तो यह जो अर्थव्यवस्था की टूटी हुई कमर है ना, उसी को जोड़ने के लिए यह भारत यात्रा की जा रही है। और हम बिहार से आते हैं साहब, बिहार में जो है एक बड़े व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पे अकेले जो है पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, दशरथ मांझी साहब। वो कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम कहते हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देश में आज जिस तरीके से लोगों को आपस में बांटा गया है जाति धर्म और पहचान के आधार पर, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे गलत नीति के इम्प्लीमेंटेशन से अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, जिस तरह से आज राजनीतिक संस्कृति को दूषित किया जा रहा है। बताइए, जनमत की चोरी, खरीद फरोख्त, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, ये जो है लोकतंत्र के प्रति आम लोगों की विश्वसनीयता को कम करेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है यह भारत यात्रा हो रही है, यह भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। और हमारा जो संकल्प है वो देश को और मजबूत बनाने का संकल्प है। कन्हैया, 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार कल आए थे, परसों आए थे दिल्ली, और उन्होंने राहुल गांधी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। और उन्होंने बाहर निकलकर सिर्फ यही कहा कि वो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना चाहते हैं। आपके संबंध नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं और अरविंद केजरीवाल से भी अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 70 साल जो सरकार चली उसके चलते भारत का विकास नहीं हो पाया। तो विपक्षी एकता में अलग अलग सुर पे कैसे संभव है कि एकजुट हो जाए? देखिए, हमारी प्राथमिकता तो अभी देश की एकता है। देश अगर एकजुट रहेगा, लोकतांत्रिक परंपराएं रहेंगी, लोकतांत्रिक संस्कृति रहेगी, बहुदलीय व्यवस्था रहेगा, मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगी, तो विपक्ष की एकता और सत्ता पक्ष जो है उसकी कार्रवाई, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो अभी तो हमारी प्राथमिकता देश की एकता और एकजुटता पे है। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है, मुझे लगता है कि मुद्दों पे एकता तो बननी ही चाहिए। मान लीजिए कि होंगे एक दल का दूसरे दल के प्रति जो है कई वैमनस्यता भी हो सकती है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ भी कई वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन इशूज पे अगर यूनिटी है, मान लीजिए महंगाई पे यूनिटी है, बेरोजगारी पे यूनिटी है, इस पे इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी जो है, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ देना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है एमपी का। एमपी जाकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा एमपी की संख्या होगी, ठीक है, वो लोग जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे। और ये ना पिछले 8 साल से जो है भारतीय राजनीतिक विमर्श में इसको इस तरीके से उछाला गया है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री हुए हैं और सक्सेसफुली जो है उन्होंने अपना जो है राजकाज जो है उसको चलाया है, जनता की सेवा की है। ये प्रश्न इसलिए बनाया गया है ना कि कुछ लोग राजनीति को WWF का मैच बना देना चाहते हैं। इट इज़ नॉट बॉक्सिंग। पॉलिटिक्स बॉक्सिंग नहीं है कि दो लोगों के बीच में बॉक्सिंग करा देंगे। नंबर मैटर्स। डेमोक्रेसी में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। और आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो जो है हमारे विपक्ष में थे, भाजपा के नेता थे, संख्या बल उनके पास नहीं था, तो किस नैतिकता से जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को जो है छोड़ दिया और फिर उनको बहुमत मिला। तो वो जी जो राजनीतिक संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, उस राजनीतिक संस्कृति को दूषित किया गया है। आज रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है उसके माध्यम से जनमत को जो है वो हड़पा जाता है, खरीदा जाता है। ये आम लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वसनीयता को कम करेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगी तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। फिर हेलीकॉप्टर वाला जो है कभी ट्रैक्टर वाले की बात सुनेगा? तो देश को अगर हम इकट्ठा रखना चाहते हैं, देश को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, तो इस तरह की राजनीतिक संस्कृति का हमको मुखालफत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो है वो कोई बॉक्सिंग का मैच नहीं है। संख्या बल जिसके पास रहेगा वो अपना जो है नेता सदन चुनता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। एक आखिरी सवाल कि बिहार में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, नीतीश कुमार
इस खेमे में आ गए, आरजेडी कांग्रेस के साथ आ गए। आपको लगता है कि उसके बाद से कुछ उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है कि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है? देखिए, दल की भूमिका होती है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में लोगों का एक जो है ना सोशल कंसिस्टेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अब आपसी सहमति आम लोगों की होनी बहुत ज़रूरी है। हम उस आम सहमति को बनाने के लिए ज़्यादा कीन हैं कि महंगाई आज मुद्दा है, बेरोज़गारी एक मुद्दा है, वो हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो उस पे जो है कैसे एक सामाजिक एकता बने, और स्वाभाविक रूप से वही सामाजिक एकता जो है वो राजनीतिक एकता के रूप में भी परिलक्षित होता है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमित कुमार, कन्याकुमारी न्यूज़ 24।